खाद्य एवं औषधि विभाग ने गरियाबंद के राज्य में स्थित कुलेश्वर मेडिकल को सील कर दिया है और मेडिकल संचालक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। विभाग की जांच में पता चला है कि यहां अमानक, एक्सपायरी और प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री की जा रही थी। सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जो विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। विभाग ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरे क्षेत्र में दवा आपूर्ति नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। जुलाई माह 2025 में खाद्य औषधि प्रशासन के नियंत्रक महोदय के निर्देश में कुलेश्वर मेडिकल स्टोर में जिला गरियाबंद एफडीए टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान बहुत सारी नशीली दवाई एवं अन्य एक्सपायर्ड दवाई की अनियमितता पाई गई थी, जिसके संबंध में सहायक औषधि नियंत्रक जिला गरियाबंद द्वारा कुलेश्वर मेडिकल को जारी अनुज्ञप्ति को 30 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। अतः उस आदेश के परिपालन में आज दिनांक को मैं उपस्थित हुआ और इस दुकान फर्म कुलेश्वर मेडिकल को बंद अवस्था में पाई गई और उसके संबंध में संबंधित व्यक्ति जो उनके यहाँ बेटे उपस्थित हैं उनको निर्देशित किया गया कि 30 दिवस तक इस फर्म में किसी भी प्रकार का दवाइयों का विक्रय का कार्य नहीं किया जाएगा और बंद अवस्था में रखेंगे। और इस दौरान सैंपल उठाया गया था कफ सिरप का, जो कि अभी लैब रिपोर्ट में फेल हुआ है, एनएसक्यू पाया गया है। उस पर नकली होना उस पर पुष्टि हो रही है, प्रथम दृष्टया लैब से पुष्टि हो गई है। अब आगे इसमें हम और भी जांच कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ इनके खुद के द्वारा निर्माण किया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो अभी वो विवेचना में है। जी सर, खरीदी बिक्री में कुछ भी अनियमितता पाई गई थी क्या, उसमें भी कुछ जांच कर रही है? हाँ, दवाइयों जो भी आती है वो खरीदी में ही आती है और लाइसेंसी से ही आती है। हाँ। तो उसी संबंध में भी विवेचना कर रहे हैं। सर, जैसे कि झोला छाप डॉक्टरों को भी जो दवाई दिया जाता था, इस संबंध में भी सारे विषय पे अभी विवेचना में है और जो अनियमितता पाई गई थी उसमें अभी इसको निलंबित किया गया है एफडीए विभाग जिला गरियाबंद द्वारा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री की कल की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस केवल औपचारिकता थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवैध रेत खनन और लंबित राजस्व प्रकरणों को रोकने में असफल हैं, जबकि कलेक्टरों को धान खरीदी और प्रशासनिक कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। बैज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और सरकार का सुशासन ढोंग और कागजी जुमला है। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन की सुशासन समीक्षा रद्द कर दी गई है ताकि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की विफलताओं पर बात न हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बरौदा बाजार में पुलिस की बर्बरता का उदाहरण देते हुए कहा कि आदिवासी युवक दिलेश्वर भट्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे उसे 7 टाके लगाने पड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि पुलिस को क्रूर न बनाया जाए, जबकि आम अपराध रोकने में सरकार फेल साबित हुई है। कल मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिए और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से औपचारिक मात्र रहा और लिखाया डायलॉग पढ़ रहे थे। कलेक्टरों से कहते नजर आए कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है और पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है। रेत माफिया हावी है, इसलिए कहीं पत्रकारों के साथ हमला तो कहीं तो गोलियां चल रही है, कहीं चाकू मारा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों से कहते रहे कि राजस्व मामलों के लंबित प्रकरण का निराकरण में चर्चा हुई, जो पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख से अधिक नामांकन बंटवारा, खाता दुरुस्तीकरण, फौज चढ़ाने के मामले लंबित हैं और किसान दर दर भटकने को मजबूर हो चुके हैं। और
फिर से कलेक्टर लोग कहते हैं कि अभी धान खरीदी शुरू होने वाली है, और कहीं भी गड़बड़ी हुआ तो कलेक्टर उसके जवाब दे है। अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, धान खरीदी का निर्णय सरकार का है, नीति सरकार बनाती है, और बारदाने देना, परिवहन का व्यवस्था करना, मिलरों के साथ नीति बनाना, अनुबंध बनाना है तो सरकार का काम है। फिर कलेक्टरों को इस तरह से डराकर, दबावपूर्व इस तरह का दबाव बनाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार अभी से ही एक नया बहाना शुरुआत कर दी है कि किसानों को कि धान 21 कुंटल न खरीदा जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं बहाना बना रही है। साथ ही इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे आज एसपी कॉन्फ्रेंस, एसपीओ की आज कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री के साथ होना है, लेकिन पूरी कवर्धा जिला छावनी बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ में प्रदेश की जनता आवाज उठा रहे। आज उसी तरह से कवर्धा जिला फिर एक बार वहां के कवर्धा के आदिवासियों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, और लगभग 25,000 से अधिक संख्या में आज बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अंतिम चरण में है और जल्द ऐलान होगा। बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में धान खरीदी पर भी सवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले साल का धान अब तक नहीं उठा और कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं, क्योंकि नियमों में बदलाव सरकार ने किया है। उन्होंने डीएफओ की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी की और कहा कि रेत से पेट नहीं भरा तो जंगल की ओर जा रहे हैं। दिल्ली में बघेल कांग्रेस हाईकमान से भी मुलाकात करेंगे और कोल घोटाले और अधिकारियों कचहरी के कथित सांठगांठ के मामलों पर जानकारी देंगे। पहली बात तो ये है कि कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है, और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास, सूत के पास है, तो उसका विभाग उससे संभल नहीं रहा। दूसरी बात यह है, पिछले साल का धान आज तक के उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले, जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? ननकी राम कमर धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णुदेव। सीनियर मंत्री कहने से इतना अंतरण नहीं कर पाया। अब ये क्या कर लेगा? अभी तो है, चलो एक आध कलेक्टर को टांगे भला, अभी धान नहीं उठा हुआ है, एक आध अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके बता दे विष्णु को। कल मैंने सवाल किया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके, ये उसी विभाग है विष्णुदेव जी की, EOWACP ही उसी विभाग है, और वो षड्यंत्र कर रहा है और स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, कार्रवाई करके बताए। है हिम्मत?
भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की याद दिलानी चाहिए और आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकाल में अधिकारी भ्रष्ट और बड़बोले हो गए थे, जिनमें से कई अब जेल में हैं। धान खरीदी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान हितैषी नहीं बल्कि व्यापारी केंद्रित रही है और इसी कारण आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ।